हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक वर्ड का यूज करना सीखेंगे, कीप। आप सभी ने सीखा होगा, पढ़ा होगा, कीप का मीनिंग क्या होता है? रखना। क्या केवल कीप का मीनिंग रखना ही होता है या इसके अलावा भी इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं सेंटेंसेज में? वो सारे मीनिंग, वो सारे सेंटेंस में किस किस तरह से, किस किस वे में यूज किए जाते हैं, सभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए मेरे साथ। तो कीप के डिटेल में सभी यूजेज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देख लेते हैं कीप के कौन कौन से यूजेज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। कीप का जो पहला यूज है वो आप सभी जानते हैं, रखना। किसी चीज को रखना। अब रखने के लिए हम कीप का भी यूज करते हैं और पुट का भी यूज करते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट कि कहां पर हम कीप का यूज करें और कहां पर हम पुट का यूज करें। इन दोनों का कंफ्यूजन जो भी होता है वो भी आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, कीप का मतलब होता है जारी रखना, किसी काम को जारी रखना। जब हम कीप के साथ किसी भी प्रेपोजिशन को लगा देते हैं या कोई अदर वर्ड आ जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जो भी मीनिंग बनता है वो ये है, और इन सभी मीनिंग को जो सेंटेंस में यूज होते हैं उनको बारी बारी से हम सीखेंगे। करता रहता है, यानी कि जब सेंटेंस में कीप आता है तो उसकी सेंस ये भी आएगी कि कोई काम जारी रहता है, जारी करता रहता है। नेक्स्ट यूज हमारा कीप का दूर रखना, यानी किसी चीज को किसी से दूर रखना। इस सेंस में भी हम कीप का यूज करेंगे। चुप रहना, तुम्हें वहां पर चुप नहीं रहना चाहिए था। इस तरीके से कीप के साथ कौन सा वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग हमारा निकलेगा चुप रहना। नजर रखना, मेरी तुम पर नजर रहती है, यानी कि मैं तुम पे नजर रखता हूं, वह उस पे नजर रखे हुए है। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेज होते हैं जो हम स्पोकन में यूज करते हैं। अगर आपने कीप के इस यूज को पढ़ लिया तो आप हजारों सेंटेंसेज अपने आप से फेम कर सकते हैं और बोल सकते हैं। कीप एक ऐसा वर्ड है जो काफी सारे सेंटेंसेस बोलने में हमारी हेल्प करेगा। संपर्क में रहना, जब हम कहते हैं ना कि तुम मेरे टच में रहना, संपर्क में रहना, उस सेंस में भी हम कीप का यूज करते हैं। ध्यान में रखना या याद रखना, किसी चीज को जब हम अपने माइंड के लिए बोलते हैं कि माइंड में रखना, ध्यान में रखना या याद रखना, इस सेंस में भी कीप का यूज होता है। सतर्क रहना, यानी कि सावधान रहना, उसमें भी हम कीप का यूज सीखेंगे। कीप यानी दूर रहना, किसी चीज से अपने आप को दूर रखना या दूर रहना, इस सेंस में भी हम कीप का यूज करेंगे। केवल जो कीप के यूज हैं इनके साथ कोई एक वर्ड ऐसा जुड़ेगा जिससे इनके मीनिंग चेंज हो जाएंगे और सेंटेंस में ये इस तरह से मीनिंग देंगे। कीप करते रहिए, जैसे कोई काम करते रहिए कि आप खेलते रहिए। जब कोई आ जाता है तो हम सीट से उठते हैं ना, तो हम बोलते हैं बैठे रहिए। इस सेंस में भी हम कीप का यूज करते हैं। और लास्ट हमारा यूज होगा कीप का रह सकते हो, यानी तुम मुझसे बात करते रह सकते हो, तुम पढ़ाते रह सकते हो। इस सेंस में हम कीप का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में हम कीप के सभी यूजेज को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो करते हैं एक एक को स्टार्ट सीखना। कीप का हमारा फर्स्ट यूज है रखने के सेंस में। जब हम किसी चीज को रखने की बात करते हैं तो कीप और पुट दोनों का यूज होता है। तो इनमें डिफर क्या है कि कहां पर हम कीप लगाएं, कहां पर हम पुट लगाएं, वो सीखते हैं। कीप मीन्स रखना और पुट मीन भी रखना होता है, ठीक है। कीप को हम दो तरीके से यूज करते हैं। इसके जो है टू यूजेज हैं। कौन कौन से? टू प्लेस स्टोर समथिंग समवेयर, यानी कि कोई भी चीज जहां उसका पर्टिकुलर स्थान है, जगह है, वहां पर जब रखने की बात करेंगे तो हम कीप का यूज करेंगे। ओके, दैट्स क्लियर कि कोई भी चीज है जिसकी जहां पर जगह है वहां पर जब रखने की बात करेंगे तो हम कीप का यूज करेंगे। ओके, और हम पुट का यूज कैसे करेंगे? प्लेस और फिजिकली, किसी चीज को कहीं रखने के लिए, यानी फिजिकली हम किसी चीज को कहीं रख रहे हैं तो उसके लिए हम पुट का यूज करते हैं। और कीप का यूज हम फिजिकली भी कर सकते हैं और नॉन फिजिकली भी करते हैं। और सेकंड जो यूज होता है टू हैव समथिंग, कोई चीज अपने पास रखने के सेंस में, कोई चीज अपने पास रखने के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं? कीप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से सीखेंगे। और जो पुट है वो हम किसी भी चीज को शॉर्ट टाइम के लिए कहीं रखने की बात करेंगे तो हम पुट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, कीप इट देयर, इसको यहाँ रख दो, और मैंने यहाँ लिखा है पुट इट देयर, इसको यहाँ रख दो। तो इन दोनों में क्या डिफर है?
दोनों ही सेंटेंस आपके राइट होंगे। वो कैसे? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को कहाँ रखने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपने कीप का यूज किया है, इट मीन्स जो चीज आप रखने के लिए कह रहे हैं उसका वही प्लेस है, वही रखी जाती है, वही उसकी एक जगह है रखने की। अगर आप पुट का यूज करते हैं तो टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए आप वहां रख रहे हैं, उसके बाद वहां से उठा के आप जहां उसकी जगह है वहां पर रख देंगे। यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो भी चीज रखने की बात करेंगे तो पुट का यूज करेंगे, और जो हमारी परमानेंट जिसके लिए कोई प्लेस बना हुआ है, जगह बनाई हुई है, वहां पे कोई चीज रखने की बात करेंगे तो हम कीप का यूज करेंगे। ये माइनर से डिफर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने कहा कीप द वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, यानी कि जो सब्जियां हैं वो फ्रिज में रख दो। जो सब्जियों को रखने की जो जगह है वो क्या, फ्रिज है। और फ्रिज में से जैसे ही हमने ली, जरूरत हुई तो ले ली, फिर उसके अंदर रख दी, यानी तो वहां पर हम पुट नहीं कहेंगे, कीप का यूज करेंगे। अगर मैंने कहा पुट योर बुक ऑन द टेबल, यानी कि अभी के लिए अपनी जो बुक्स है उनको टेबल पर रख दो। यहाँ पर बुक्स रखने के लिए टेबल नहीं है अगर पुट का यूज किया है। अगर यहीं पर हम कीप का यूज कर देते हैं, कीप योर बुक्स ऑन द टेबल, इट मीन्स कीप जो लगाने से हमारे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग हो जाएगा वो अपनी बुक को कहाँ पर रखता है, टेबल पर ही रखने की उसने जगह बना रखी है, इसलिए हमने कीप का यूज किया है। ओके, कीप द कप इन द किचन, यानी कि जो कप है वो रखने की जगह कहाँ पर होती है, किचन में होती है। तो कप को कहाँ पर रख दो, कप जो भी हमारे कप्स है उनको कहाँ रख दो, किचन में रख दो। अगर मैं यहाँ पुट का यूज करती हूँ तो टेम्परेरी कहीं पर रखा हुआ, जैसे पुट द कप ऑन द टेबल, यानी कि कप को टेबल पर रख दो, अभी के लिए रख दो, उसके बाद तुम किचन में रख देना। इस सेंस में हम पुट का यूज करते हैं। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कीप का यूज कहाँ होता है और पुट का यूज कहाँ होता है, रखने के सेंस में। अब चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ। रखने के सेंस में कीप का जो सेकंड यूज है, टू हैव समथिंग, यानी कि कोई भी चीज अपने पास रखते हैं। यानी कि जब हम सभी हैं जो मोबाइल रखते हैं अपने पास, यानी कि इस सेंस में भी हम कीप का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द गनमैन ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिम, यानी कि जो गनमैन है वो हमेशा अपने साथ क्या रखता है, गन रखता है। यानी कि इस सेंस में भी हम कीप का यूज करते हैं। यहाँ कीप्स का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा कीप्स आता है। जो हम कीप का यूज पढ़ रहे हैं पहले हम ये जान लेते हैं, ये हमारी बेस फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है कैप्ट, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है कैप्ट। जो फोर्थ फॉर्म होगी वो होगी कीपिंग, फोर्थ फॉर्म हमारी कीपिंग हो गया, एंड फिफ्थ फॉर्म हमारी कीप्स। टेंस के अकॉर्डिंग जो कीप की फॉर्म है वो चेंज हो जाएंगी, जो भी सेंटेंस की सेंस होगी। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही ऑलवेज कीप्स हिज मोबाइल इन हिज पॉकेट, वह हमेशा अपना मोबाइल अपनी जेब में रखता है। यानी कि कोई चीज अपने पास है, यानी पोजेशन, हैव को रिप्लेस भी कर सकते हो आप, यानी कि हैव मतलब भी होता है ना रखना, उस सेंस में भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू कीप दीज फोटोज विद मी, यानी कि मैं रखना चाहता हूं इन फोटोज को अपने पास। यानी कि उस पर अधिकार, पोजेशन की बात जब नजर आएगी आपको कि कोई अपने पास परमानेंट कोई चीज रखना चाहता है या रहती है उसके साथ, उस सेंस में हम कीप का यूज करते हैं, जो हमारे रखने के सेंस में सेकंड यूज होता है, टू हैव समथिंग। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड यूज की तरफ, जो कीप का सेकंड यूज होगा। कीप ऑन का मीनिंग होता है जारी रखना, किसी भी काम को जारी रखना। जब हम कीप का यूज करते हैं या तो हमारा कीप के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, या वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। अब आपने सेंटेंस को देखना है, चाहिए यानी कि आप किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या बनेगा सेंटेंस, यू शुड कीप ऑन योर स्टडीज, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने अपने काम को जारी रखा। अब यहाँ रखा है, इट मीन्स पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में जो कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट का यूज होगा, यानी कैप्ट ऑन। ही कैप्ट ऑन हिज वर्क,
यानी कि उसने अपने काम को जारी रखा। तुम्हें इंग्लिश बोलना जारी रखना होगा। अब जारी रखना होगा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिसमें होगा ना होगा नहीं होगा, यानी फ्यूचर में बात हो रही है, और इसमें हैव टू का यूज होगा। यू हैव टू, उसके बाद यू हैव टू बोलना जारी रखना होगा, यानी कि कीप ऑन, क्या करना, इंग्लिश बोलना, यानी कि कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश बोलना जारी रखना होगा। अगर मैं यहां बोलूं कि तुम्हें इंग्लिश बोलना जारी रखना पड़ेगा, तो सेंस वो ही निकलेगी, पड़ेगा या होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे वीडियो बनाना जारी रखना पड़ेगा, तो पड़ेगा या होगा, तो हम बोलेंगे आई हैव टू कीप ऑन मेकिंग वीडियोज। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे कीप ऑन से। कीप मम का मीनिंग होता है चुप रहना, यानी जब कीप के साथ मम आ जाता है तो उसका मतलब होता है चुप रहना। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था, तो आई सेड टू यू टू कीप मम। ओके, यहां टू का यूज क्यों हुआ है? जब ना आ जाता है तो हम टू का यूज करते हैं, ना नहीं आ जाता है सेंटेंस में चुप रहने को, तो हम टू का यूज करेंगे। ओके, मैं चुप रहने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू कीप मम। ठीक है, जब हमें बोलना होता है कीप मम यानी चुप रहना। नेक्स्ट यूज है हमारा कीप एन आई ऑन, यानी कि नजर रखना, किसी पर नजर रखना। तुम्हारी हर एक बात पर मेरी नजर रहती है, यानी तुम्हारी, उसके बाद कीप एन आई ऑन, कहां पर, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू डू, यानी जो भी तुम करते हो उस हर एक बात पर मेरी नजर रहती है। माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, पेरेंट्स शुड कीप एन आइज ऑन हर चिल्ड्रन या हिज चिल्ड्रन। जैसे मैंने कहा उसकी हरकतों पर नजर रखो, तो हम बोलेंगे कीप एन आइज ऑन हिज मोमेंट, यानी कि उसी की हर हरकत पर, हर बात पर नजर रखो। इस तरह से हम कीप एन आई ऑन का यूज करते हैं नजर रखने के सेंस में। अब करते हैं अपना अगला यूज। जब कीप के साथ इन टच आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है संपर्क में रहना, यानी टच में रहना। एग्जाम्पल सीखते हैं, आप मेरे संपर्क में रहना, यानी कि मैं तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब जरूर बता दूंगा, तुम मेरे संपर्क में रहना। यू कीप इन टच विद मी, यानी कि तुम मेरे संपर्क में रहना। मैं ईमेल के द्वारा अपने माता पिता के संपर्क में रहता हूँ, यानी कि जो बच्चा है वो कहीं स्टडी के लिए बाहर गया हुआ है, तो ईमेल के जरिए वो अपने माता पिता से कनेक्ट रहता है, यानी कि टच में रहता है उनके। तो आई कीप इन टच विद माई पेरेंट्स बाय ईमेल। उसे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए, यानी कि ज्यादातर वह बीमार रहता है तो उसे डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। He should keep in touch with the doctor। इस तरीके से हम जब keep के साथ in touch का यूज होता है उसका मीनिंग होता है संपर्क में रहना। आज हम जो भी keep के यूजेस पढ़ रहे हैं, आपने केवल 2-3 सेंटेंस ही नहीं बनाने हैं, एटलीस्ट कम से कम आपके 10-10 सेंटेंस एक स्ट्रक्चर पे होने चाहिए। सोचना है और फिर बोलना है। अब हम चलते हैं अपने अगले यूज की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कीप के साथ इन माइंड आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है याद रखो या ध्यान में रखो, किसी चीज को अपने माइंड में रखो, यानी कि ध्यान में रखो। जब एग्जाम होता है तो बच्चों को हम बोलते हैं ना कि पेन को ले जाना, ध्यान में रखना, याद रखना। तो कीप इन माइंड योर पेन, यानी कि अपने दिमाग में रखना, माइंड में रखना, किसके लिए, पेन के लिए बोला गया है, यानी कि पेन को ले जाना, ध्यान में रखना। ऑलवेज कीप इन माइंड दीज थिंग्स दैट आई टोल्ड यू, जो मैंने तुम्हें बताया वो हमेशा अपने दिमाग में रखना या अपने याद में रखना या अपने ध्यान में रखना। ओके, एक तो यूज था हमारा कीप के साथ जब हम इन माइंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा जब कीप
आईज ओपन आता है हमारा, तो उसका मतलब होता है सतर्क रहना या अपनी आंखें खुली रखना। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखना। कोई भी काम करो तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए आपको। तो हमारा सेंटेंस है यू शुड कीप योर आईज ओपन वाइल वर्किंग, यानी काम करते वक्त। वाइल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। आपको पहले भी पता है, मैंने वाइल की जो भी वीडियो अपलोड की थी उसमें आपने अच्छे से सीखा होगा। यू शुड ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, आपको हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। इस सेंस में हम यूज करते हैं कीप आईज ओपन। जब कीप के साथ ऑफ आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है दूर रहना। किसी चीज से दूर रहने की बात की जाएगी तो कीप ऑफ का यूज किया जाता है। पहला सेंटेंस है हमारा यू शुड कीप ऑफ फ्रॉम वाइन, यानी कि तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा माई ब्रदर कीप्स ऑफ फ्रॉम बैड पीपल, मेरा भाई बुरे लोगों से दूर रहता है। नेक्स्ट है दे कीप ऑफ फ्रॉम स्मोकिंग, वे क्या है, नशे से दूर रहते हैं। इस तरह से किसी भी चीज से दूर रहने के सेंस में हम कीप ऑफ का यूज करते हैं। अब दूर रखना, यानी कि अपने आप को मुझसे दूर रखना, किसी चीज को अपने आप से दूर रखना, उससे उसको दूर रखना, उस सेंस में हम कीप अवे का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम मी, अपने आप को मेरे से दूर रखो, यानी कि अपने आप को मुझसे दूर रखो। कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल, यानी कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। यानी सारा दिन बच्चे मोबाइल चलाते रहते तो बोलते ना कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कीप से रिलेटेड सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखा। कीप का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है वो सभी इस वीडियो में हमने कवर किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।